अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शार से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। यही तो आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से बचाई रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं आज बहुत थकी हुई, टायर्ड थी। वीडियो मैंने कुछ और अपलोड की हुई थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मुझे ये वाली वीडियो बनाना पड़ी। कुछ शॉपिंग करके आई हूँ, वो आपसे बाद में शेयर करती हूँ। किसी बहन ने बोला था तो उसके लिए करके आई हूँ, और बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ें अपने लिए लेके आई हूँ। लेकिन जो चल रहा है पहले मैं उस पर आप लोगों को बात करवा दूँ। मैंने पहले बोला था कि उस रूट मत जाना, नहीं तो फिर बहुत कुछ खुलेगा। उस रूट पे मुझे मत लेके जाना कि मैं बहुत कुछ खोल सकती हूँ, मैं बहुत कुछ सामने ला सकती हूँ। लेकिन अगर वो खुद ये चाहते हैं तो फिर ओबियसली ये होगा। अगर वो खुद चाहते हैं कि ये बातें खुले, सब कुछ खुल के सामने आए, तो फिर होगा। एक तो जैसे मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो में भी बोला कि अल्लाह की लाठी बेवाद है। एक तो इन लोगों को डर नहीं है। एक किसी गरीब के साथ, मैं गरीब नहीं बोलूंगी क्योंकि जिसको अल्लाह ने औलाद दी है, जिसके ऊपर जो 2 वक्त की रोटी खाता है, वो गरीब नहीं, वो अल्लाह का बहुत बड़ा, अल्लाह के घर का हर कोई गरीब है, लेकिन वो मैं उनको गरीब नहीं बोलूंगी। बाकी किसी इस तरह बंदे को रोड पे लेके आना, फिर उसके साथ ऊपर से और गलत बातें करना, वो एक बहुत बड़ी गलत बात है। अब ये बात बोलना कि एक अपना हाथ कुरान पे रखो और दूसरा अपने बच्चों के सर पे, सबसे पहले तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी को इस तरह फोर्स करो? कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को फोर्स करो? कोई भी ये नहीं करेगा। और आप अपने आप को सच्चा कैसे साबित कर लोगे कि आप झूठों का पलंदा आपका मेरे पास पड़ा हुआ है। आपकी वजह से हमें झूठ बोलने पड़े क्योंकि मैं समझती थी आप सच्चे हो। आप कहते थे मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास वो हुआ। आपके अपने वॉइस मैसेजेस जो मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आपका एक अपनी वीडियो आपकी, चले यहां से मैं शुरू करती हूँ, आपकी एक अपनी गलती की वजह से आपकी वीडियो अपलोड हो गई। जब वो वीडियो अपलोड हुई तो किसी के चैनल से जब वो मैंने देखी, मैंने उसी वक्त उस्मा को फोन किया कि उस्मा ये क्या। उसने मुझे बोला, वो आप उनकी मैं उसको क्या बोलूंगी, उनकी हमदर्दी भी लफ्ज नहीं है, क्या उर्दू का लफ्ज हो सकता है, कि वो इतने ऑनेस्ट इनके साथ थे, इतना उनका वो था। मैंने डायरेक्ट उस्मा को फोन किया जब मैंने वो वीडियो देखी। उस्मा को जब मैंने फोन किया, इसने मुझे बोला बाजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं हजे वीडियो नहीं देखी। पर उसने मुझे ये बोला कि मेरी अम्मी ने देखी है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, पर बाजी मुझे कुछ नहीं पता। मैं चुप, क्योंकि मुझे पता था ये अल्लाह की बंदी ऐसी है, ऐसी ये वफादार, ये लफ्ज है, ऐसी ये वफादार है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। मैंने फोन दूसरी तरफ कर दिया। मैंने बोला भाई ये इस तरह से कुछ हुआ है, आप इसको कट करें या आप मुझे बताएं कि ये हुआ क्यों। मेरे पास ये वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ना मेरी आवाज पे डबिंग की हुई है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं चुप कर गई। फिर मैंने पूछा कि ये चैनल उनके पास है? हाँ हाँ उनके। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते थे, लोग बहुत सारी ना वीडियोस बनाते थे कि उस्मा का चैनल, शाहिद का चैनल। अब मुझे लगता है वो सारे लोग सच्चे थे, इनके पास नहीं है या ये या वो। तो मैंने पूछा तो मुझे बोलते हैं नहीं, उस्मा का चैनल और शाहिद का चैनल बाजी वो खुद करते हैं, उनके अकाउंट अपने हैं, पैसे वहां जाते हैं। मैं चुप कर गई। ये मैं पाकिस्तान जाने से पहले की बात कर रही हूँ, वो वीडियो बाद में आई थी। अब मैं जरा पीछे जा रही हूँ, अब आप गौर से सुनिएगा। जब मैंने उस्मा की अम्मी और उस्मा की सुलह करवाने के लिए एक कॉल की थी,
पाकिस्तान जाने से पहले की अब ये बात आपको बता रही हूँ। तो मैंने उस्मा की अम्मी और उस्मा के साथ एक बहुत बड़ी कॉल की थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉल थी। मैंने उस्मा की अम्मी और दोनों को बीच में था। तब उस्मा की अम्मी ने मुझे बोला था कि चैनल इनके पास नहीं है। मैंने उसी वक्त उस्मा से पूछा, उस्मा आपकी अम्मी कह रहे हैं चैनल आपके। उस्मा ने बोला नहीं बाजी, साढ़े चैनल साढ़े कोल है, असी आप चलाने हैं, असी आप ओदे जिम्मेदार हैं। अब मैं फिर उसको कैसे झुटलाऊं? उस्मा की अम्मी, मैंने उनको बोला बाजी चैनल उनके पास है। उन्होंने बोला भैन मेरी ये तेन नहीं पता, पर ये सानू पता है। मैं चुप कर गई। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता अब ये कहाँ रोंग है कहाँ गलत है। एनीवे उसके बाद मैं पाकिस्तान गई, तो मैंने पहले भी पूछा, बाद में मुझे यही बोला गया नहीं चैनल इनके पास है। फिर मैंने उस्मा से पूछा, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी अपने, तो मैंने उस्मा से पूछा कि उस्मा, सिर्फ मैं और उस्मा थी वहाँ, उस्मा मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, उस्मा मुझे ये बताओ कि आपके चैनल आपके पास है ना? तो इसने मुझे बोला बाजी हमारे चैनल हमारे पास है। इतना वफादार बंदा, आप देखो, हमारे चैनल हमारे पास है और हम खुद चलाते हैं, हमारी रोजी रोटी लगी हुई है। मुझे समझ तो आ गई थी उस वक्त, लेकिन मैं चुप रही कि ये खुश हैं, ठीक है। फिर जब ये वीडियो आई, अब आप, मैं वापस ये सारी बात आपको बताइए। फिर जब ये वीडियो आई, जब मैं वापस आई पाकिस्तान से किसी के चैनल से भी, मैंने फौरन उस्मा को फ़ोन किया कि उसमें तो वो ये, उसने बोला बाजी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने वीडियो नहीं देखी। मैंने उस तरफ फ़ोन किया, नहीं बाजी इस तरह नहीं है ये। मैंने फिर उनको वापस सिर्फ यही बोला, क्योंकि मुझे अब ये नहीं पता था इनको पैसे कितने मिलते हैं। मैंने बोला कि ऐसा होता है अली भाई, अब चलो जैसे हम किसी के अंडर काम करते हैं, हम महीना काम करते हैं, हमें उसके बाद तनख्वाह मिलती है, वो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर उनके पैसे देते हो तो उसका कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये बोला, क्योंकि हो सकता है उस्मा शायद से ना चलाए जा रहे हों, क्योंकि उनको समझना, मैंने उस वक्त ये बोला। फिर मैंने उस्मा को फ़ोन किया तो इसने बोला बाजी हम खुश हैं, लेकिन वो अंदर से अब खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि वो खुश नहीं थे। अब उधर से वीडियो उधर से वीडियो, फिर मुझे पता चला कि मुझे भी गालियां दी गई, लेकिन मैं चुप रही। मैंने बोला अच्छा, अब जब एक बंदा किस हद तक जा सकता है अपनी बहन भाई सबको, अब वो जो बातें, अब आप लोग, मुझे गंदा लोगों ने किया, मेरे ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई, उसकी एक एक चीज मुझे उधर से आती थी। ये अब आपको मैं बताऊं, अब बात खुली है तो बहुत कुछ खुलेगा। एक एक चीज मुझे उधर से आती थी। इस चीज के गवाह टीपू भी है, शाहिद तो है ही है, और मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं। हर चीज मुझे वहां से, मुझे क्या पता था क्या है वहां पे क्या नहीं, क्या है वहां पे क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां से मुझे एक एक चीज बताई जाती थी कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ। अब आप ये बात करना, मेरे पास हर चीज पड़ी। अब आप, मैंने बोला था कि अगर ये चुप रहेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत करोगे तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन मैं अभी भी किसी को कुछ दिखा नहीं रही, क्योंकि आप उस गलत की तरफ जा रहे। आपने शाहद के, अब मुझे ये बताओ, लोगों को ये उस्मा को बोलता था कि कोई किसी से पूछे, उस्मा को बैठ के बोलता था कि उस्मा ये वीडियो बनाओ के चैनल तुम्हारे हैं। वो बेचारी अब क्या करे, बोलती थी कि चैनल उनके अपने पास है, ठीक है, लेकिन चैनल, अब खुद फिर क्यों बोला कि, अब आप देखो, अब फिर क्यों ये असलियत सामने आई, अब क्यों तस्लीम करना पड़ा कि चैनल मेरा था। फिर डिलीट किए, वो भी हमने छोड़ दिया, चलो ठीक हो गया। अब उनके चैनल बने, फिर उनके ऊपर फेक चैनल बनाए हमने, फिर भी बोला कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब उसके सीमेंट के बोरियों के पैसे भी लेके चले गए। 3 मरले का घर, 3 मरले का भी वो घर नहीं है उस्मा का, मैं आपको सच्ची बताऊं, 3 मरले भी पूरा नहीं है, और उसके ऊपर अभी कहते हैं 17 लाख लग गए। कोई मान सकता है ये बात? 17 लाख में वहां पे कोई अच्छा सा घर आ सकता है? और उस पर अभी बना ही क्या, 4 दीवारी खड़ी हुई है और ऊपर छत बनी है बस। और वादा किया गया था कि घर बनवा के दूंगा। उस्मा के चैनल की
कमाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी होगी। 50,000 का 3 गुना आप ऊपर लगाएं तो उतनी बनती थी। अभी मैं आपको 2-4 पॉइंट अभी और समझाऊंगी। शाहिद के भी उतने ही थे, तो वो सारे कहाँ जाते थे। अब आज जो वीडियो आई है उसमें एक बड़ा भाई जो बन के बैठा, जिस बड़े भाई को साथ रखा है, उस भाई ने अपनी वीडियो में, उसके चैनल पे अभी भी वो वीडियो पड़ी है, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उस भाई ने चीख चीख के बोला था कि ये उज़्मा, सबसे पहले उसने ये बात बोली थी कि उज़्मा और शाहिद का जो चैनल है, इसके और इसके अब्बा जी ने ये बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था, उन गरीबों के चैनलों से ये कमाई खाता है, इन्होंने बोला था ये पहले, लेकिन हमने उसको झुटलाया क्योंकि ये हमें ये कह रहा था। एक भाई ने नहीं बोला, तीनों भाइयों ने बोला। एक वो जो इधर था उसने भी बोला था। अब तो मुझे वो सच्चा, ओवसली जो बंदा अपनों का नहीं, अब मैं इस बात पे मेरा स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता, वो किसी बंदे का नहीं हो सकता। उस्मा शाहिद ने अपनी जान उनके लिए छिड़क दी, रात को ऊपर चढ़ चढ़ के पहरा दिया, लेकिन उसको कैसे टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दिया। और अब जो आके साथ बैठ के वीडियो बना रहे थे ना, यही हमले करने आए थे। इन्होंने ही लोगों को बताया था कि आप शाहिद उस्मा के चैनल की कमाई खा रहे हो, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। आप मजलूम बन गए और अब वही सच आया। अब आप फिर करोगे तो हम हर चीज सामने लेके आएंगे, प्रूफ के साथ लेके आएंगे, फिर मुझे लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला था कि उस रूट पे हमें ना लेके जाओ, लेकिन आप लेके जा रहे हो। उस्मा शाहिद के साथ आपने जुल्म किया, वो जुल्म हुआ। अगर कोई उनको भेजता है ना, कोई भी अन्ना ब्लाइंड नहीं है, उनकी हकीकत को देख के भेजता है। कोई कुछ भी भेजे वो उनके लिए भेजता है, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे को अगर कोई ज़कात भी देता है ना तो वो लग जाती है। ये मेरी सिर्फ एक मस्जिद को नहीं लगती। तो अबला तो कोई इस तरह भेजता ही नहीं होगा, हर कोई यही भेजता है कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। खुदा की खौफ से जो लोग हेल्प करते हैं ना, वो इसलिए भेज रहे हैं, और वो लोग करेंगे क्योंकि आपकी तरह नहीं है एहसान फरामोश। इतना आपका किया, इतना किया, लेकिन एंड में उनको सिला क्या मिला। इसीलिए कहते हैं ना, सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े अभी सबूत पड़े हुए हैं। मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मैं 5 मिनट में वो दुनिया को दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं कहती हूँ चुप ही रहो, लेकिन अगर आप मजबूर करोगे तो फिर मैं सारा कुछ लेके आऊंगी। आप ही थे जो कहते थे कि मैं अपने उस भाई को इस पूरी फैमिली से जुदा करना चाहता हूँ। ये मेरा एम है कि मैं उसको इस फैमिली में, अब मैं सुलह करके उसको इस फैमिली में नहीं आने दूंगा। ये आपके बकौल है, मेरे पास आपकी जुबान का मैसेज पड़ा हुआ है, आपके मुंह की जुबान, कि उसको मैं पाकिस्तान नहीं रहने दूंगा। ये सब अल्फाज आपके हैं। और जो भाई आपके पास आके अब बैठते हैं ना, उनके बारे में क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या नहीं बोला हुआ। और उस्मा शाह तो इतने वफादार हैं, उनको हम पूछते रहे, उन्होंने नहीं बताया कि ये चैनल हमारे नहीं है। उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं हमारे ही हैं, सिर्फ नमक हलाली और वफादारी। और आपने बोला बिलाल के सामने, और मेरे पास भी आपका मैसेज पड़ा हुआ है कि मेरा इनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है आपका, और अब आप कहते हो कि उसने मेरा इतना देना, उसने मेरा इतना देना। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, आज मैं गई थी बूथ पे, ये आमर का ड्योरेंट, तो बूथ से लेके आई हूँ कुछ चीज़ें। मेरी एक बहन ने, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने आज अपलोड करनी थी लेकिन नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि ये चक्कर पड़ गए। तो वो आप कल की वीडियो में देखना, पूरा मेकअप मैंने शो करवाया। तो ये बूथ के कुछ फेस वॉश लेके आई हूँ जी, ख़त्म हुए थे घर में। और लिपस्टिक जो मेरी एक नॉर्मल, जो मेरी बहन बार बार पूछती है कि आप कलर नहीं बताती, सिनेमन स्पाइस इसका कलर है, और अभी उन्होंने अपनी हर चीज़ की पैकिंग चेंज कर दी है। तो ये वाली एक लिपस्टिक लेके आई हूँ, ये ना खुलेगी नहीं क्योंकि अभी इसकी सील है। और एक ना ये थी मेरे ख्याल से डिज़र्ट रोल, मुझे लगता है कि ये मैं पहले एक दफ़ा लेके आई थी और फिर मुझे ये ना अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आज मैं फिर ले आई हूँ। तो चले देखते हैं इसको खोल के। हाँ जी,
नहीं ये भी अच्छी है, ये मैट में है, ये भी बड़ी अच्छी है। ये किसी दिन आपको लगा के दिखाऊंगी, ये भी अच्छे, दोनों अच्छे कलर आ गए, समर के, समर वाले कलर आ गए हैं जी। तो ये 2 लिपस्टिक नहीं है। और आज उस पे पता क्या था, 2 चीजें लोगे तो एक गिफ्ट फ्री मिलेगा। तो अब मुझे नहीं पता इस गिफ्ट में क्या है, तो मैंने अभी खोला नहीं क्योंकि मैं ब्रेक में उधर गई थी। अभी खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये होना क्या है, मेकअप की एक आधी चीजें होनी है, और क्या होगा, क्या और हो, 2 नंबर 7 की चीजें ले और एक आपको गिफ्ट देते हैं। अच्छा जी, लिप केयर है, सन प्रोटेक्शन है और डे क्रीम है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें उन्होंने दी हैं, जो फ्री में दी हैं, फुल साइज में दी है। तो बाकी अभी भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप उस रूट पे जाना चाहते हो तो फिर हम भी उस रूट पे जाएंगे, लेकिन अब आप उज़मा शाहिद को झूठा बिल्कुल भी कह नहीं सकते क्योंकि वो सबके सामने है और हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ इंशाल्लाह रहेंगे। और मेरी बाकी प्यारी प्यारी फैमिली भी इंशाल्लाह रहेगी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप अपने झूठ को, अपने अपने गलत को अपने इसमें छुपा नहीं सकते। अब वो दोनों अनपढ़ थे, हमें क्या पता आपने बुक में क्या लिखा है। कोई वहां पे गवाह था जो जिसने देखा कि हाँ आपने इतना अमाउंट लिखा है? कोई नहीं। आप ये पेपर दिखा के क्या साबित करोगे? किसी तीसरे बंदे के साइन थे वहां पे? कोई थर्ड पर्सन भी तो होना चाहिए ना प्रूफ करने के लिए। शाहिद को तो कुछ पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो। शाहिद के अगर आपने सिग्नेचर या अंगूठा भी लगवाया होगा, उसको तो पता ही नहीं आपने क्या लिखा। तो इस सिचुएशन में किसी तीसरा पर्सन जो आपको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, वो होना चाहिए ना, जो पढ़ के शाहिद को भी बताए कि जी इसने ये लिखा। अब आप क्या पता उसको क्या बताओ और अंदर क्या लिखा हो, ये तो किसी को कुछ नहीं पता। और ये हमको भी पता उनके साथ गलत हुआ और गलत हुआ है। तो चले जी, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। जो होगा तो फिर हम भी पीछे तो हटने वालों में से है नहीं, तो हम भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सामने सब कुछ फिर लेके आएंगे। जो जो बोला गया है, जो जो भेजा गया, हर चीज फिर सामने आएगी। जिस तरह आज इन्होंने दिखाना शुरू किया, हम भी दिखाना शुरू कर देंगे। इन्होंने तो एक सही चीज को गलत प्रूफ करने के लिए लेके आए ना, और हम सही को सही ही साबित करेंगे क्योंकि हम सही हैं। और पता नहीं किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जब इनकी लड़ाई, अब आप इनका यहीं से देख लो, मैं आपको सच से चलो ये भी बताऊं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर सुन लें। ये ड्रामा जब इन्होंने शुरू किया मुझे नहीं पता था, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैं समझी इनकी सच्ची में लड़ाई है, तो मैंने सोचा कि मैं आ रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ। तो मैंने ऑब्वियसली सीट बुक करवाई थी, किसी और रीजन के लिए करवाई थी, लेकिन अब मैं उसके लिए भी नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि चलो आपकी सुलह भी हो जाएगी, मैं जी आ रही हूँ। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा, नहीं नहीं वो एक यूट्यूबर हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कि उन्होंने ऐसा किया हस्बैंड वाइफ ने, तो उन्होंने हमें बोला है कि आप ऐसा करो आपके व्यूज बढ़े आएंगे। ये वॉइस मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ कि व्यूज बढ़े आएंगे, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई ये ड्रामा खत्म कर दो। मेरे अपना भी वॉइस में मुझसे इन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, मैंने बोला बहुत अच्छा चल रहा है, लगे रहो। और फिर मैंने 2-3 दफा पूछा कि ये अब आप कब खत्म करोगे, क्योंकि जब मैंने बोला फिर उसके बाद मैंने चुप कर गई। इन्होंने बोला ये तो अभी 2-2.5 माह चलेंगे, ईद से पहले खत्म करेंगे इसको, अच्छी सी शादी। ये सारे मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए। लेकिन अब इन्होंने क्यों ये बोला कि ये हमारा, क्योंकि ये सबूत मेरे पास पड़े हुए थे कि हम अपने आप को सच्चा साबित कर। इन्होंने मुझे उस यूट्यूबर का नाम बताया, वो शायद मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ। बाद में उनका एंड क्या हुआ था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट निकली थी, कि मेरा उनके साथ ताल्लुक है। उन्होंने मुझे बोला था आप ऐसा करो तो आपके व्यूज बढ़े आएंगे, तो हम ये करने लगे। ये वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं इनके। तो मुझसे इन्होंने पूछना, बाजी कैसा ड्रामा जा रहा, हमें क्या, लगे रहो, हमने क्या करना करते रहो। तो अब उस ड्रामे को क्यों सामने लाना पड़ा, लोगों को पागल बना रहे थे। तो आप यहां से आप देखो, अगर मैं आपको वो बातें बताऊं ना, तो
तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छे टाइम पे मुझे पता चल गया, बहुत अच्छे टाइम पे मुझे पता चल गया और मैं साइड पे निकल आई। मैं तो अभी भी नमाज पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ कि या अल्लाह पता नहीं इसने मुझे क्या क्या गलत बता के मुझसे इतना कुछ करवाया, पर अल्लाह ही माफ़ करे। हर चीज़ के मेरे पास सबूत पड़े, क्योंकि मुझे जो बताया गया था वही हुआ। अब कई लोगों ने ये भी बोला कि आप बच्ची तो नहीं थी, रोटी को चोची। जब एक बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है, दूसरे बंदे को मैं जानती नहीं हूँ, तो फिर बंदा तो वही बोलेगा ना। एक बंदा कह रहा है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो बंदा वही बोलेगा ना। तो चले जी, एक और मेरे ख्याल से वीडियो बनेगी इसके ऊपर, लेती हूँ आपसे ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल आपसे फिर मिलूंगी। अपनी रमापी को दे इजाज़त। लव यू मोर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।